एवं निर्जित षड्वर्गे क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती जया संलभते रति। जया संलभ्यते रति। जब इस प्रकार भगवान की भक्ति की जाती है और 6 वर्ग को जीत करके, एवं निर्जित षड्वर्ग, जिन लोगों ने षड्वर्ग को जीत लिया है, कैसे? भक्ति के बल से ही। षड्वर्ग क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इन 5 को 6 को जो जीत लिए हैं उनको कहते हैं षड्वर्ग जीते, निर्जित षड्वर्ग। अथवा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, ईर्ष्या, इसको 6 वर्ग कहते हैं। जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर सब जीत लिया है, उन लोगों के द्वारा जब इस प्रकार से भक्ति क्रियते, भक्ति की जाती है, तो इसी भक्ति से जया संलभते रति, भगवत प्रेम प्राप्त किया जाता है। किस भगवान में? वासुदेवे भगवती, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण में रति लभ्यते। रति का अर्थ है प्रीति। भगवान श्री कृष्ण में प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। जब ऐसे साधन भक्ति करने से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, तब जिस भक्त में प्रेम उत्पन्न हो गया है उसका क्या लक्षण है, क्या सिम्टम प्रकट होते हैं, इसको बता रहे हैं प्रहलाद महाराज। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभे कृतानि जदाति हर्षत पुलकाश्च गदगदो उत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। जब भक्त में भगवत रति उत्पन्न होती है तो उसके ये सब चिन्ह हैं। निशम्य, भगवान की बातों को सुन करके, निशम्य कर्माणि, भगवान के कर्मों को, लीलाओं को सुन करके, कर्माणि निशम्य, और अतुल्य गुणों को सुन करके। निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यानि वीर्याणि लीला तनुभे कृतानि। भगवान के अद्भुत कर्मों को सुन करके, लीला को सुन करके, और अतुल्य गुणों को सुन करके, और लीला शरीर से किए गए, लीला तनु भी, लीला के लिए ही भगवान जो स्वरूप प्रकट करते हैं, उस स्वरूप से किए गए उनके वीरता, उनके पराक्रम को, जैसे गोवर्धन धारण, ये भगवान का पराक्रम है। एक हाथ से एक अंगुली पर उतने विशाल पर्वत को, गिरिराज को धारण किया, उसमें 7 दिन और 7 रात। यह वीर्य है। जैसे नृसिंह अवतार धारण करके उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, सभी राक्षसों को चीड़ फाड़ डाला, यह वीर्य है। और भगवान श्री राम के रूप में सेतु पर बहुत बड़ा, समुद्र पर बहुत बड़ा सेतु बनाया, बांध बनाया,
यह वीर्य है। तो इस वीर्य को सुन करके जब अति हर्ष देना, जब भक्त को अतिशय आनंद होता है, अति हर्ष होता है, तो उस हर्ष के वेग से उसके शरीर में रोमांच होता है, उद्गत पुलक, और आंसू भर जाता है कंठ में, गला गदगद हो जाता है, गदगद कंठ हो जाता है। और उस दशा में भी उत्कंठ उद्गायति, खुले कंठ से उत्कंठ बहुत उच्च स्वर से गाता है, उद्गायति गाता है भगवान के बारे में, रौती और पुकारता है। यह रौती का अर्थ है बुलाना कृष्ण को, रौती। और कभी कभी आनंद में नृत्यति, यह अनुसंधान करके कि भगवान अपने सखा के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो वह भी नृत्य करने लगता है। कभी उच्च स्वर से गाता है, कभी नृत्य करता है, और अश्रु भर जाने से कंठ गदगद हो जाता है जिसका। ये सब लक्षण है प्रेम भक्ति के, प्रीति के लक्षण है। जदा ग्रह ग्रस्त इव कुचित हसती, जैसे किसी व्यक्ति को ग्रह लग जाता है, भूत लग जाता है, तो वह कभी कभी हंसता है बिना कारण के। क्वचित हसती आक्रंदती, कभी हंसता है, कभी रोता है। ध्यायती, कभी कभी ध्यान में मग्न हो जाता है। वंदते जन्म, और जन्म मनुष्य मात्र की या भक्तों की वंदना करता है, इसलिए वंदना करता है, कहता है हमको कृष्ण से मिला दो, भगवान से हमारी भेंट करा दो। तो वंदते जन्म भक्तम, भक्तों की वंदना करने लगता है। जो भगवान के जन हैं उनकी वंदना करता है उत्कंठा से, लालसा से। ये सब प्रीति के लक्षण हैं, हो जाते हैं। लोक बाह्य आचरण होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसको क्या हो गया। तो हो क्या गया, वो बांसुरी बजाने वाला भूत लग गया। जदा ग्रहग्रस्त इव, ग्रहग्रस्त व्यक्ति की तरह, पागल की तरह, भूताविष्ट व्यक्ति की तरह, क्वचित हंसती, कभी कभी हंसता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, पागल होता है तो वो कभी कभी हंसता है। तो हंसता है तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक है, और दूसरे ही क्षण फिर आक्रंदती, रोने लगता है। कभी कभी भक्त हंसता है, क्या याद करके, वो कभी कभी चिंतन करता है कि कृष्ण माखन की चोरी करके और छिपे हैं घर में, कोने में, अंधकार में। तो ये जब ध्यान आता है तो कृष्ण को देख करके वो हंसने लगता है। और बाहर जगत में अन्य लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं क्यों हंस रहा है। और कभी कभी भावना करता है कि भगवान गोपीजनों को छोड़कर चले गए, सारे ब्रज के लोग रो रहे हैं। यह विचार करके वो
आक्रंदती, रोने लगता है। क्वचित हसती, क्वचित आक्रंदती, क्वचित ध्यायती और क्वचित जन्म बंदते। कभी कभी किसी की वंदना करता है या भक्तों की वंदना करता है। जैसे गोपियां वंदना करती हैं वृक्ष की और वृक्षों से पूछती हैं कि हमारे प्रियतम का पता बताओ, ये कहाँ है, या हरिणियों से पूछ रही है। तो इसी तरह से भक्त प्रीति प्राप्त हो जाने के बाद रोता रहता है, लोकबाह्य दशा में चला जाता है और वंदना करता है जन की। वंदते जनम मुहुः शोषण भक्ति हरे जगत पते। बारंबार वो निश्वास छोड़ता है, लंबी सांस लेता है और बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ वो बोलता है, हे हरे, हे जगन्नाथ, हे जगतपति, हे नाथ, आप कहाँ हो, कब मिलोगे। मुहुः श्वसन, बारंबार जैसे बच्चे रोते हैं तो वे उच्च श्वास लेने लगते हैं और उनको कोई दूसरा चुप कराता है तो चुप नहीं होते, अपने मां के लिए रोते रहते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति उठाता है, चुप रहो, तुमको क्या दुख है, लेकिन वो बिलखता रहता है, अपने मां के गोद के लिए मचलता है कि मां उठाएगी, हमको दूध पिलाएगी, हमको कुछ खिलाएगी। तो इसी तरह से जात प्रीति भक्त कृष्ण के लिए रोता है और पुकारता है। आत्मरति, आत्मरति शब्द का है कि वो भक्त भगवान में, परमात्मा में अविष्ट रहता है, उसकी मति कृष्ण में रहती है, आत्ममति। बाहरी जगत में मति नहीं जाती है। गतत्रप, बाह्य जगत में देखा जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल निर्लज्ज है, उसको लज्जा नहीं है, तो कहीं भी वो भगवान को पुकारने लगता है, हे जगतपते, हे हरे, हे कृष्ण। तो जो बाह्य जगत के लोग हैं, नन डिवोटी हैं, तो सोचते हैं इसको क्या हो गया है, लेकिन वो तो आत्ममति है, अपने स्वरूप में उसकी मति लगी है, भगवान कृष्ण में लगी है, तो इसलिए गतत्रप, उसे लज्जा आदि का ध्यान नहीं है। गतत्रपा, त्रपा जिससे चली गई है, भगवान में ही जिसकी मति लगी हुई है, उसको लोक की अपेक्षा नहीं होती है कि हमको लोग अच्छा कहें या ये कहें। क्या कोई बच्चा अपने मां को पुकारने में लज्जा करता है? वो तो रोता ही रहता है। ये दशा भक्त की हो जाती है। श्री प्रहलाद महाराज इस दशा के भक्त थे। पहले तीसरे अध्याय में वर्णन है कि वे
कभी कभी रोते रहते थे और कभी कभी जड़ की तरह बैठ कर जाते थे, ध्यान करते थे। भगवान में उनकी मति लगी थी। तो श्री प्रहलाद महाराज भगवत प्रीति के लक्षणों का थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं।